जन्म लेना, कुछ दिनों के लिए अपनी लीला करना, इस ब्रह्मांड में स्थित रहना और फिर इसी में विलय हो जाना। तो ये सिलसिला जो है अनादिकाल से चला आ रहा है। जन्म लेना, कुछ दिन रहना, अपनी लीला करना और फिर इस नश्वर देह को छोड़ देना। तो ये सिलसिला जो है ये मैन मेड नहीं है, ये एक नेचर का प्रोसेस है। जो दिन आवी सो दिन जाही, करना कूच रहन फिर नाही, संगीत चलते हैं हम भी चलना, दूर गवन शिव रूप पर मरना। सो संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने, जो हमारे सबके परम आराध्य हैं, जो हमारे सबके शासक जी आइडल हैं, जिसकी सोच को हम अपने अंतर में धारण करने की कोशिश करनी है, हम सब ने करनी है। ये नहीं है कि एक छोटे से परिवार में पैदा हुआ ये संत नहीं हो सकता, और बड़े बड़े ऊंचे आसनों पर बैठकर जो ये माया के लोभी जो गुरु हैं, जो गरीबों का शोषण कर करके अपने इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, आप ऐशो आराम के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो गरीब आदमी को तो हमेशा ही सदा ही हर जगह ही मुश्किल है। तो देन हु विल सेव ऑल दीज डाउनट्रेडेड एंड पुअर पर्संस। सो जब भी हमारे संतों महात्माओं ने साथ संगत जी संघर्ष किया है, जितने भी हमारे सतगुरु महाराज, दसों गुरु साहबान और परम पूजनीय वंदनीय सतगुरुदेव गुरु नानक साहब जी महाराज से लेकर दशम पिता परम पूजनीय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक, और जितने भी हमारे दसों गुरु साहबान, अगर आप उनका इतिहास पढ़कर देखो तो उनके जीवन में जैसे जैसे लोगों ने उनको तसीहें दी है, उनको यातनाएं दी है, उनको उनकी परीक्षाएं ली हैं, तो सासंग जी तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो हम सोचते हैं कि मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये समझ सकता हूँ कि हमारे जब सदगुरुओं ने, हमारे रहनुमा ने ये कैसा एक बड़ा सीधा साधा रास्ता बना के हम लोगों को दिया, एक परमेश्वर की तरफ चलने की जो डगर है, इस डगर के ऊपर प्रशस्त होने की जो प्रेरणा है, जो ज्ञान है, जो ध्यान की युक्ति है साथ संगत जी। क्योंकि जहां आत्मदर्शी संत होते हैं वहां पर विवेक होता है, जो सबसे बड़ी शक्ति है, जो विवेक है, जो अच्छे को अच्छा कहती है, बुरे को बुरा कहती है, सत्य को सत्य कहती है, और जो असत्य को सत्य कहती है, यानी कि सच के और झूठ के अंदर जो समझ करने वाली जो शक्ति है उसका नाम विवेक है। सो विवेक एक बहुत बड़ी शक्ति है, विवेक एक बहुत बड़ी शक्ति है। जब ये विवेक शक्ति जागृत होती है तभी हमें अपने सवालों का जवाब मिलता है। सो विवेक और ज्ञान वो दोनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जहां पर आत्मदर्शी संत होते हैं वहां पर विवेक होता है, जहां पर विवेक होता है वहां पर ज्ञान होता है, और जहां पर ज्ञान होता है वहां पर आत्मा का साक्षात्कार होता है, आमने सामने दर्शन होता है। और जहां पर आत्म साक्षात्कार होता है वहां पर सारी लौकिक और अलौकिक जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, चाहे इस जगत की हैं, इस जगत की है, चाहे अलौकिक जगत की है, चाहे हमारी जागृत अवस्था की कुछ समस्या है, कुछ स्वप्न अवस्था की समस्या है, कुछ सुषुप्ति अवस्था की समस्या है, और ये चौथी अवस्था तो तुरीय अवस्था, उन्मूलन अवस्था, इसमें तो ज्ञान ही होगा, इसमें तो दो है ही नहीं है। इसमें तो इस अवस्था के अंदर साथ संगत जी ज्ञान की अवस्था, ये निर्वाण गति को प्राप्त करने की युक्ति है। इस अवस्था में देखने वाला और दिखने वाला एक हो जाते हैं, दृश्य और दृष्टा दोनों एक हो जाते हैं, बोलने वाला और सुनने वाला दोनों एक हो जाते हैं। और जो ऐसा ज्ञानवान महापुरुष इस संसार की सारी बातों को सुनता हुआ भी सुनता नहीं अनसुना कर देता है, और सारे इस प्रपंच को, अखिल ब्रह्मांड में जो प्रपंच है इसको देखता हुआ अनदेखा कर देता है और अपने सीधा मार्ग पे बढ़ता रहता है। सो इसलिए जो आया है उसने जाना है, जो दिन आवी सो दिन जावी, करना कूच रहे फिर ना ही, संग हमारे संग चलत है हम भी चलना, सबने चलना है, सबने बाय बाय करनी है। यहाँ पर कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आया है, चाहे अमीर बनकर जी लो, चाहे फकीर बनकर जी लो। सो सबने यहाँ से बाय बाय करना है, सबने सब कुछ छोड़ना है, यहाँ का सब जो ये है ये इकट्ठा किया यहीं पर छोड़ के जाना है। तो जब इतना ज्ञान होगा कि साथ में कुछ लेकर जाना ही नहीं है, तो फिर ज्यादा इकट्ठा करने की क्या। देखिए कुछ हमारी नेसेसिटीज होती हैं, जिनके बिना, चाहे वो साधु सन्यासी है, चाहे वो गृहस्थी है, चाहे त्यागी वैरागी वानप्रस्थी कोई भी है, चाहे वो, तो उनकी कुछ ऐसी जनरल एसेंशियल्स होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा है, मकान है, ये कोई भी होगा, ये उसकी जरूरतें ये सबके पास होनी चाहिए। लेकिन जो लग्जरीज हैं, जो विलासिता का जीवन जीने के जो साधन हैं, वो सबसे बड़ा मनुष्य के लिए मुसीबत का कारण है। तो पहले जोड़ के रखता है, फिर उसको रखने की प्रॉब्लम है, फिर उसको कोई चुरा ना ले जाए, फिर ये प्रॉब्लम है, उसके ऊपर पहरा दो, और अंततः जब सब कुछ ये छोड़ना है तो फिर ऐसी आसक्ति से साथ संगत जी
दूर रहना है। ये संसारिक जो रिश्ते हैं, मोह है, ये सारे रिश्ते नाते सगे संबंधियों का जो मोह है, ये जो मोह है, मोह में आसक्त नहीं होना, निरासक्त भाव से जीना है, इनके बीच में ही रहना है। और लेकिन इनके साथ में कोई अटैचमेंट नहीं करनी है। अटैचमेंट करनी है इन सब कारणों का कारण जो है परमेश्वर, ये निराकार परमात्मा, इसके साथ अटैचमेंट करनी है। संसार से डिटैचमेंट करनी है। संसार में रहना है लेकिन एक निमित्त मात्र रहना है। संसार में हम रहें लेकिन संसार हमारे अंदर न रहे। संसार हमारे अंदर न रहे, हम संसार में रहें। जैसे नौका होती है, नौका के अंदर अगर थोड़ा सा पानी भी चला गया तो आहिस्ता 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 वो सारी नौकों में भर जाता है और उस नौका को डुबा देता है। ऐसे ही साथ संगत जी कुछ जाने अनजाने में ऐसी भूलें जीव से हो जाती हैं तो कुछ भूलें ऐसी जीव से हो जाती हैं जो उसको अप्स एंड डाउन्स करती चलती रहती है। बिकॉज ऑल दीज आर द अप्स एंड डाउन्स, ऑल दीज आर द अप्स एंड डाउन्स। ये जीवन के उतार चढ़ाव है, सबके जीवन में आएंगे। हमारे सतगुरुदेव, परम पूजनीय सतगुरुदेव प्रीतम नाथ जी महाराज ये कहा करते थे कि भाई देखो, जितनी बड़ी कोई डिग्री प्राप्त करेगा उतनी ही बड़ी उसकी परीक्षा होगी। तो अब आप ये चाहते हैं कि संसार में भी हम रहे, संसार भी हमारे हाथों में रहे, निराकार को भी हम मिल जाए। तो मैंने कल भी सत्संग में बताया कि दोनों में से एक मिलेगा, या निराकार मिलेगा या संसार मिलेगा, दोनों नहीं मिल सकते। ये ही तो दोजक है कि कभी संसार की तरफ, कभी निराकार की तरफ, कभी निराकार की तरफ पीठ कर ली, संसार की तरफ मुख कर लिया, संसार दिखना शुरू हो गया। और जब दुख आने शुरू हुए तो फिर संसार से पीठ घुमाकर परमात्मा की तरफ मुंह कर लिया। ये जो समय है ये स्वार्थवाद, ये ऐसा समय, ये स्वार्थ के लिए बनती है। लेकिन परमार्थ के लिए ऐसा ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरुष सभी के लिए अच्छा ही अच्छा मांगता है, सब सर्वत का भला मांगता है, जैसे हमारे गुरुओं ने वचन किए हैं। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, उसका प्रभाव जरूर होता है, जरूर होता है। और परमेश्वर का जो वचन है वो अपने संतों के माध्यम से ही, परमेश्वर अपने संतों के माध्यम से ही संत रूप अपना तन धरया। संत रूप धर के परमेश्वर खुद इस धरा के ऊपर आता है और अनेकों रूपों में आता है, एक रूप में नहीं आता, अनेकों रूपों में, अनेकों प्रकार के संतों में आता है। कोई ऐसा टीचर है जैसे हमें कोई 10वीं क्लास को पढ़ाता है, कोई BA को पढ़ाता है, कोई MA को पढ़ाता है, कोई PhD को पढ़ाता है, और जो है जैसे कोई PhD की डिग्री करता है वो सबको पढ़ा सकता है। तो ऐसे ही हमारे जो संत महात्मा अपने अपना उनका लेवल सामने, अपने उनके ज्ञान की दृष्टि है कहाँ कहाँ तक वो देख सकते हैं। तो सभी की जरूरत है। जैसे एक स्कूल को चलाने के लिए अनेकों अध्यापकों की जरूरत होती है, कोई सब्जेक्ट पढ़ाता है, कोई सब्जेक्ट पढ़ाता है। ठीक इसी प्रकार से इस संसार की व्यवस्था करने के लिए अनेकों गुरुओं की जरूरत है। क्योंकि अगर एक मान लो एक बच्चा है वो 10वीं क्लास तक पढ़ना चाहता है, आगे उसकी इच्छा ही नहीं है ना वो पढ़ना चाहता है, चाहे कितना भी आप दबाव डालते रहे वो पढ़ेगा ही नहीं। उसने कहना मैंने तो कुछ पढ़ लिया था, ये तक पढ़ लिया है, इससे आगे मेरे बस की बात नहीं है। तो उन क्लास को पढ़ाने के लिए 10वीं वाला टीचर रहेगा, BA MA को पढ़ाने वाले BA MA वाला रहेगा। तो ये तो अपना अपना ज्ञान है, जितना ये तो शिक्षा है, ये तो लौकिक शिक्षा है। ऐसे जिसके पास अच्छी लौकिक शिक्षा होगी उसको अलौकिक ज्ञान भी बहुत जल्दी हो सकता है। क्योंकि मैं समझता हूँ जो इंसान है, जो डिग्री होल्डर है, जो अच्छा पढ़ा लिखा है, उसने अपने स्टूडेंट के समय में, चाहे वो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, जहाँ पर स्कूल में कहीं पर भी पढ़ा है, तो उस समय के दौरान उसने अनेकों ऐसी बातें सीख ली होती है और वो क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि कितने गुरुओं से अपना संपर्क होता है। स्कूल में जो गुरु मिलते हैं अक्षर ज्ञान के, फिर कॉलेज में मिलते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में मिलते हैं, तो हर एक गुरु से कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलती है। और जब ये अच्छी बातें हमारे पास इनका एक पुंज बन जाता है, हमारे अंतःकरण में ये बातें जो है अपना स्थान बना लेती हैं, तो फिर शासन की then we need not to think about here and there, just we should be very much concentrate on a very particular point। बस अपना जो उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य ये है कि हमने परमेश्वर को जानना है, पहचानना है, देखना है, प्यार करना है, प्रीति करनी है। तो अगर परमात्मा को कभी देखा ही नहीं है तो किससे प्यार करोगे? परमात्मा को कभी जाना ही नहीं है, परमेश्वर को कभी पहचाना ही नहीं है, ऐसा सदगुरु ही नहीं मिला जीव को, तो फिर क्या मुसीबत? तो फिर तो मुसीबत ही मुसीबत है। हर एक जीव, जितने भी लिविंग क्रिएचर है, हर एक जीव की आत्मा परमेश्वर को मिलना चाहती है। लेकिन अब मिलाए कौन? प्रॉब्लम सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन मिलाए। जहां पर हम जाएंगे बस यही काम, जो कल्पनाएं हैं उनमें ही उलझाएगा, कोई ना कोई कल्पनाओं में उलझाएगा। कहीं
पत्थरों की पूजा में उलझाएगा, कहीं मूर्तियों की पूजा में उलझाएगा कोई ना कोई। सो ठीक है, जो मूर्ति है चाहे वो किसी भी महापुरुष की है, किसी सदगुरु की है, किसी की भी है वो मूर्ति, जैसे हमारे सामने ये साथ में सदगुरुदेव परम पूजनीय बूटा सिंह जी महाराज की जो है एक स्नैप लगा हुआ है, फोटो लगी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मूर्ति पूजक हूँ, ऐसा नहीं। ये जो फोटो है ये मेरे, दिस इज जस्ट लाइक ए सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि जैसे एक बच्चा नर्सरी में जाता है तो उसको जब वास्तविकता का पता नहीं होता तो उसको एक फोटो दिखाई जाती है कि देखो ये आम की फोटो है, ये बनाना की फोटो है, ये एप्पल की फोटो है, तो वो बच्चे को वो फोटो उसके दिमाग में बैठ जाती है, वो उसके दिमाग में बैठ जाती है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है और वो मार्केट में जाता है साथ संगत जी, तो जो उसको मार्केट में ले जाके देखता है वहां पर ओरिजिनल सेब को भी देख लेता है, बनाना को भी देख लेता है, और भी जितने भी अपने फ्रूट हैं उन सबको उसको पहचान हो जाती है, और उनको वो टेस्ट करके भी देख लेता है। तो फिर वो ये समझता है कि जो मैं अब तक वो मुझे नर्सरी में जो फोटो दिखाई गई थी, वो जो कल्पना थी, वो अब वो असलियत मैंने अब देख ली है, जब उस चीज को प्राप्त कर लिया, उसका टेस्ट कर रस स्वादन करके देख लिया है। सो इसलिए पहले देखो, पहले खुली आंखों से पहचान करो, पहले खुली आंखों से पहचान करो, पहले खुली आंखों से देखो परमेश्वर को, इस परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार हस्ती को खुली आंखों से देखो। जो सदगुरु ब्रह्म ज्ञानी होगा, तत्वदर्शी होगा, जिसने देखा होगा, इसी के शरण में अगर हमारे ये भी सभी को समय नहीं मिलता, सभी के लिए ये वो नहीं है कि सभी को ऐसा सदगुरु मिलेगा। जब हमारे प्रारब्ध कर्म जागृत होते हैं, संचित कर्म जागृत होते हैं, वर्तमान के कर्म जागृत होते हैं, जब सारे कर्म जागृत होते हैं, हमारा सत्संग सेवा सुमरण जो भी हमने जाने अनजाने में परमेश्वर की बंदगी की है, तो उसका जब वो बंदगी फलीभूत होती है, तो तब जाकर साथ संगत जी हमें एक ऐसा कोई ब्रह्मवेता सदगुरु मिल जाता है। बस जब हमें ऐसा सदगुरु मिल गया, परमात्मा को जानना पहचानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर तो हमारे अंग संग ही है, लेकिन ये जानने के बाद में, पहचानने के बाद में, ऐसे नहीं किसी के कहने सुनने से नहीं कहना। किसी ने कह दिया परमात्मा सर्वव्यापी, आप भी गीत गाने शुरू कर दिया, आपने भी सर्वव्यापी है। किसी ने कह दिया परमात्मा कण कण के अंदर है, आपने भी कहना शुरू कर दिया कण कण के अंदर है। तो ऐसा किसी के कहने से, किसी की बातों से, चाहे वो शास्त्रों में कहेगी, शास्त्रों में जो बातें कही गई वो हमें एक इशारा कर रही हैं, हमें वो एक इशारा कर रही है परमेश्वर की तरफ कि परमेश्वर ऐसा होता है। तो जो वो इशारा कर रही है हमें, जो वो हमें प्रेरणाएं दे रही हैं, इशारा कर रही हैं, सो उसकी तरफ ही हमने ध्यान करना है कि अभी मुझे कह क्या रहा है, ये वास्तव में इसका मतलब क्या है। सो इसलिए साथ संगत जी ये बात बहुत ही ज्यादा जरूरी जाननी है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी जाननी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी जाननी है। तो अगर ये बात हमें नहीं जानी तो मैं ये समझता हूं कि हमारा अध्यात्म के अंदर आके हमारा कुछ भी बनने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले जानकारी, सबसे पहले पहचान, और खुली आंखों से पहचान। खुली आंखों से जब पहचान होगी, जब खुली आंखों से पहचान होगी, तभी तो हम बड़े जोर से कह सकेंगे कि हमने परमेश्वर को देखा है, हमने परमात्मा को देखा है। बिन देखे उपजे नहीं आशा, जो जिससे सगल विनाशा। जब तक देखा नहीं है तो कल्पनाओं में ही नहीं फंसे रहना है। पहले खुली आंखों से देखो, पहले खुली आंखों से पहचान करो, उसके बाद में फिर अंतर्मुखी होने की सदगुरु भगवान से युक्ति को प्राप्त करेंगे। तब जाकर हमें साथ संगति वर्णात्मक नाम को जपते हुए धुनात्मक नाम तक पहुंचेंगे। धुनात्मक नाम को जपते हुए जो आप बेगमपुरा के सपने ले रहे हो कि बेगमपुरा शहर को नाम, तो गुरु महाराज तो बेगमपुरे में वास की ओर जाके इसलिए कहा है, ये कहने से इस बाहर की जो खुली आंखों से दृष्टिमान जगत यहाँ पर बेगमपुरा नहीं हो सकता है। गुरु महाराज कहता है कि काया कांसी को जो भाई दास रविदास रहे समझाई। वो कहते हैं ये जो तुम्हारा पंच भौतिक शरीर है, ये तेरी काया है, यही तेरी कांसी है, इसी में ही कांसी वाला मिलेगा, इसी में कांसी वाला, जिसको हम कहते हैं कांसी वाले की जय, वो इसी के अंदर ही मिलेगा। तो बाहर खोजत क्या फिरे खोज ले घट माही। तो अगर हम ये सोच लेते हैं कि जहाँ किसी गुरु ने जन्म ले लिया है, बस वो गुरु तो वहीं पर ही बैठा है, ठीक है, वहां पर वो स्थान उसका पूजनीय एक महान हस्ती ने जन्म लिया है, वहां पर सत्संग होने चाहिए, वहां पर सब कुछ होना चाहिए। लेकिन मात्र यही नहीं समझ लेना चाहिए कि हमने किसी गुरु स्थान पे चले गए, बस वहां की यात्रा पूरी कर ली और हम मुक्त हो गए। ये तो आपको वहां पर अच्छा सुनने के लिए प्रेरणा मिले, उस प्रेरणा को लेकर अपने जीवन में धारण करिए, फिर इस मार्ग पे चलिए।
जब इस मार्ग पे चलोगे तो रास्तों में जब अंतर्मुखी होंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। जैसे जब कोई हम यात्रा पर जाते हैं, सीधी सी मिसाल की बात है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी संस्कृत की बातें नहीं करता, अभी पढ़ने लिखने की बातें नहीं करता, ये सीधी सी मिसाल है। जब हम किसी यात्रा पे जाते हैं, कहीं पर अपने रिश्ते नाते सगे संबंधी को मिलने के लिए साथ संगति हम जाते हैं, तो रास्ते में जब हम 1-2 शहर पार होते हैं तो वहाँ पर जैसे हरियाणा आ गया, हरियाणा लिखा होगा भी हरियाणा तुम्हारा स्वागत करता है, पंजाब आ गया, पंजाब तुम्हारा स्वागत करता है, अम्बाला आ गया, अम्बाला तुम्हारा स्वागत करता है, कानपुर आ गया, कानपुर तुम्हारा स्वागत करता है। तो जहाँ जहाँ पर भी हम जाएंगे वहाँ पर कुछ ना कुछ हमें ऐसे इंडिकेशंस मिलेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार से जब आप अंतर्मुखी होंगे तो अंदर भी हमारे कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं, ऐसी पहचान है जिससे हमें पता चलेगा। लेकिन ये तब पता चलेगा जब साधनों में नहीं फंसे रहना है, इस भौतिकवाद में नहीं फंसे रहना है, पदार्थवाद में नहीं फंसना है, इसको छोड़ना है। बस सब कुछ बस हरि भजन सब कुछ जो साइड में रखकर अब हरि की बंदगी करनी है, खुदा की इबादत करनी है, परमेश्वर की बंदगी करनी है। और काज करे कितने न काम मिल साध संगत बच के बना, 2 ही बातें काम आने वाली। 2 बातें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये हम उन तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी आत्मवेता संतों ने जिन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है, खुद अनुभव किया है। सूत्र शब्द दोनों अनुभव रूपा, तू क्यों पड़ा भ्रम के कूपा है जीव, तू इस भ्रमों में संशयों में डाउट्स में क्यों पड़ा है, ये भ्रमों के इसमें कुएं में क्यों गिरा जा रहा है। ये सूर्त और शब्द का, सूर्त शब्द दोनों अनुभव रूपा, जब सूर्त और शब्द का योग होगा, जब आत्मा का और परमात्मा का योग होगा, जब सूर्तक और शब्द का मेल होगा, जिसको हम शब्द योग कह रहे हैं, जिसको हम लय योग कह रहे हैं, जिसको हम ज्योति और नाद का योग भी कह रहे हैं, अपने अंतर में दिव्य ज्योति का दर्शन करते हुए, आगा चक्र में ध्यान करते हुए, इसके अंतर्मुखी होकर दिव्य दर्शन ज्योति का दर्शन करते हुए, अब यही ज्योति रंजन है जिसको हमारे सत्य ग्रंथों में बताया गया। ये जो परम ज्योति है, ये जो दिव्य ज्योति है, जो अपने आप ही जगमगा रही है, जो अपने आप ही चारों तरफ प्रकाश फैला रही है, साथ संगत जी, ये जो दिव्य ज्योति है, ये महामाया ज्वाला है। साथ संगत जी, ये ज्वल 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 प्रज्वल है, जहाँ पर ये ज्योति ज्वल ज्वल प्रज्वल हो रही है। इसमें कोई तेल डालने की, कोई घी डालने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कोई बत्ती डालने की जरूरत नहीं है, इसके साथ में कोई इसको जलाने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही जल रही है, स्वतः ही जल रही है, स्वतः ही जल रही है। तो जो स्वतः है, जो स्वयंभू है, अब इसको कौन बनाने वाला है? ये तो आदि अनादि है, ये शब्द से भी अशब्द हो जाता है, तुम शब्दों के चक्कर में पड़े रहो, ये अशब्द होकर बैठ जाता है, तुम गुण अवगुण के चक्कर में पड़े रहो, ये निर्गुण होकर बैठ जाता है, तुम रंग रूपाकार के झमेले में उलझ जाओ, ये निराकार होकर बैठ जाता है, तुम काम कंचन और कामनी के साथ में असक्त हो जाओ, लेकिन इन सब से परे अपनी अलग से एक अपना अलग रूप बना के बैठ जाता है। कितनी माया, कैसी प्रबल माया प्रभु है। प्रभु तू वाकई धन्य है, तेरी माया इतनी, तूने जो अपनी माया, इसलिए माया का ओला लेकर कितना बड़ा तूने ओला लिया, कितना बड़ा आगे अपने नकाब पहना हुआ है, सारी सृष्टि का नकाब पहना, सारी सृष्टि का श्रृंगार किया हुआ है इस परम तत्व, इस परम निर्गुणाकार परमेश्वर ने। और जब ये सारी सृष्टि का जो अज्ञानता का ओला है, जो अंधकार का ओला है, जो नासमझी का ओला है, ये सारा पर्दा है, जब ये पर्दा उठता है और इस परमेश्वर के आगे से ये जो नकाब उठता है, तो फिर इसका दर्शन दीदार होता है, फिर ये साक्षात्कार होता है। तब इसका पता चलता है कि इसको अग्नि जला नहीं सकती है, पानी गला नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, ये अजर अमर अविनाशी है, आज सच जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच। हमारे गुरुदेव ने कहा, परम पूज्य सतगुरुदेव गुरु नानक साहब जी महाराज ने, ये तो आदि अनादि है, ये सच था, सच है, सच रहेगा, और ये ऐसा काटा सच है, ऐसा काटा सच है, इसको किसी बनावट की जरूरत नहीं है, किसी सजावट की जरूरत नहीं है, किसी दिखावट की जरूरत नहीं है, किसी भी चीजें की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में ये परिपूर्ण है, बिल्कुल एब्सोल्यूट और कंप्लीट है, बिल्कुल परिपूर्ण। और इसी परिपूर्णता का नाम परमात्मा है। जहाँ पर परिपूर्णता है, यही परम तत्व है। जहाँ पर आप हो वहीं पर परमात्मा है। तो अगर सब जगह परमेश्वर है, तो जहाँ पर हम बैठे यहाँ पर भी ये परमेश्वर है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। निसंकोच मैं ये समझ सकता हूँ और ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर भी मेरे अंश परमेश्वर का जो है, परमेश्वर मुझे चारों तरफ दिखाई देता है। तो आपको भी अगर ऐसे परमेश्वर चारों तरफ दिखाई देना शुरू हो जाए, तो आज का जो ये वातावरण है, जो साथ संगत जी देखो, आज
धर्मों के नाम के ऊपर कितना लूट खसूट हो रही है, जातियों के नाम के ऊपर कितने झगड़े हो रहे हैं, कितने कलेश हो रहे हैं, हर रोज आप देखते हैं। और